माँ जी, कितने सारे फंक्शन होंगे ना, सगाई, संगीत, मेहंदी, शादी और माता की चौकी वो भी होगी ना। हाँ बेटा, अब देखेंगे क्या क्या हो सकता है। अब जी हम मयंक जी के लिए तीजा का व्रत करना चाहते हैं। गुंजन जी, आप तीजा के व्रत में विश्वास रखती हैं? नहीं, मैंने इस व्रत के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये व्रत होने वाले वर के लिए रखते हैं। 24 घंटे निर्जल रहना पड़ता है। अब हम सोच रहे हैं कि पहले पत्री मिलवा लेते हैं तुम दोनों की। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान करे हमें 7 जन्मों में इनके जैसा ही वर मिले। अब हाँ हाँ, लेकिन पहले इस जन्म में तो शादी हो जाने दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितना रोका, कितनी मिन्नतें की कि तुम मत जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, मुझे ठुकरा के चली गई। अब वापस क्यों आई हो? जब हम कह रहे हैं कि चली जाओ तो जाती क्यों नहीं? भगवान के लिए चली जाओ। जाती क्यों नहीं? असल में हुआ क्या था? इतना दर्द, इतना सदमा पहुंचा। क्यों छोड़ के चली गई लकी की माँ? मुझे तो लगता है मेरी शादी मंदिर में ही होगी, क्योंकि गुंजन के डैड तो इस शादी के खिलाफ हैं और वो तो शादी में आने से रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये तामझाम वाली शादी वैसे भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनका प्यार चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ? कोई बात नहीं, मेरे पास है ना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, मेरा प्यार, मेरी गुंजन। तो फिर और क्या चाहिए? क्यों माय डार्लिंग? आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या मैं और गुंजन, क्या हम दोनों उसी मंडप पे शादी कर सकते हैं जिस मंडप पर मयंक और बिंदिया शादी कर रहे हैं? अब बोलो मयंक अंकल, कैसा लगा मेरा प्लान? आदि, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गुंजन प्लीज, मैं गुंजन को एक प्रॉपर शादी देना चाहता हूँ
जिसमें फैमिली का आशीर्वाद हो, उनका प्यार हो। मैं जानता हूं कि आप लोग गुंजन से कितना प्यार करते हैं और वो भी आप लोगों को बहुत चाहती है। गुंजन, आई नो तुम्हारी फैमिली मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम इनकी अपनी हो, एक फैमिली मेंबर। अगर तुम हाँ कह दोगी ना, तो ये लोग भी हाँ कह देंगे। बोलो। आंटी जी, एक साथ एक ही जगह पर दो शादियां मुश्किल होगा ना? और वैसे भी आपने मयंक की शादी के लिए न जाने क्या क्या प्लान्स बनाए होंगे। हाँ बेटा, वो मैं जानता था आंटी। भैया, जानते हैं आपके ऐसे भड़कने, चीखने और चिल्लाने की वजह से लोग आपको पागल समझते हैं। हमारे बच्चे से दूर क्यों नहीं हो जाती? दूर क्यों करते हैं आप ऐसा भैया? हाँ? क्यों अपने आपे से बाहर चले जाते हैं आप? जान से मारूंगा। देखिए ना भैया, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और हाँ, रचना को मैंने जानबूझकर इस घर में नौकरी पर रखा। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त कर सकता हूं कि प्लीज आप घर वापस आ जाइए और अपना काम पूरा कीजिए, ताकि आप उसको बार बार देखें और उसको देखकर आपको अपनी बेवफा बीवी की शक्ल याद आए। नहीं दे सकती धोखा। क्यों मुझे छोड़ के चली गई तुम? और ये दुनिया आपको पागल समझने लगी। और फिर मैं लकी को धीरे धीरे मारकर आपकी इस जायदाद का मालिक बन जाऊं। मेरा ये जहर मिलाया हुआ काढ़ा पीते रहो और भगवान को प्यारे हो जाओ। और रचना, तुम बनोगी मेरे षड्यंत्र का बकरा और इस जहर को पिलाने के चक्कर में जेल की हवा खाना। भाभी, कहां चली गई आप? और कैसी मां है आप? अपनी औलाद को ऐसे दरिंदों के हाथ में छोड़ गई आप? हाँ? ऐसे ये आदि नाम का जो आइटम है, इसका ये प्रपोजल ओरिजिनल स्टोरी में तो नहीं था ना? फिर तो लगता है डार्लिंग हमें सच में शादी करनी पड़ेगी। कोई प्लान वैन सोचा है? अब है भी तो तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताओ, मैं थोड़ी पागल हुई जा रही हूँ जानने के लिए। लेकिन अगर है तो पहले बता देना, ताकि मैं अपनी एक्टिंग उस हिसाब से चेंज कर सकूं। तुम्हें याद है कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही बुलाया जाएगा। फिर तो लॉन्ग टर्म हायरिंग के बारे में सोच लो, क्योंकि मुझे ये मामला लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, जबकि हमारी बात तो थोड़ी सी देर के लिए हुई थी। सो क्या है ना, अब इतने से पर डे में काम नहीं चलेगा, बढ़ाना पड़े। चलो फिर, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।